माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, उपस्थित सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब जितने भी मेरे हिस्से में जो श्रोता यहाँ पर बैठे हैं, एक बार आप मेरे सम्मान में तालियां बजा दीजिए आपके साथ, ताकि मुझे थोड़ा सा हौसला मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीकांत अग्रवाल जी बैठे हुए हैं, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि शिवा तुम जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक मैं खाना खाने नहीं जाऊंगा। बड़ी जोर से भूख लग रही है उनको। मैं प्रणाम करता हूँ आप सभी को। यहाँ पर जितने भी कवि बैठे हैं, मैं अग्रवाल जी में आपको यकीन दिलाता हूँ इन सब में सबसे संस्कारवान कवि में हूँ। नहीं, उसका कारण बता देता हूँ। मैं शुरू से जब से बचपन से लेकर आज तक जब भी मैं घर से निकलता था तो मेरी माँ की पेट छू करके निकलता था। पर दुर्भाग्यवश 2019 में मेरी माता जी गुजर गई, पर फिर भी मेरे ये संस्कार नहीं खोए। माँ माँ होती, माँ चाहे मेरी हो या मेरे बेटे की हो। मैं पेट से निकलता। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहली बार बुलिया आया हूँ सर। जब मैंने आपको फोन लगाया था कि सर हम बस रेलवे क्रॉसिंग तक पहुंच गए, तो वहाँ पर हमारी गाड़ी कुछ देर के लिए मतलब फाटक लगी हुई थी, तो हमने ग्लास खोले, गाड़ी रुकी हुई थी, तो एक पास पे मोटरसाइकिल वाला खड़ा था। मोटरसाइकिल पे एक लड़का बैठा था। उसने उस लड़के को पता नहीं किसी को फोन लगाया, बोला हेलो रिया, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तो उधर से लड़की बोले मैं रिया नहीं, मैं अंजलि हूँ। बोला हाँ अंजलि, तो मैं तुम्हारे बिना भी नहीं जी सकता। ये इतना अद्भुत होता है यहाँ पर। मैं प्रणाम करता हूँ आप सभी को, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उधर खाना चालू हो गया तो सबका मन ललचा रहा होगा, पर आपको इस तरह से बैठोगे। आज आपका उपवास है, आज ही करवा चौथ, और जब तक ये कवि सम्मेलन खत्म नहीं होगा तब तक आपका चांद नहीं निकलेगा। बस ये सोचकर आपको बैठना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रणाम करता हूँ आप सबको। सर मैं अग्रवाल जी, अभी दादा जो हमारे बैठे ना, ये मेरे को मतलब जब कभी भी कवि सम्मेलन में जाते थे, मेरे को एक सलाह देते, बोला शिवा जिस तरह से तेरी हाइट है ना, जिस तरह से तेरी पर्सनालिटी है ना, जिस तरह से तेरे को वीर रस का कवि होना चाहिए, तेरी पर्सनालिटी ऐसी कि तेरे को देख के दुश्मन देख के तेरे को डर जाए। अब मैं इनको क्या बताऊं भाभी जी, कि घर में मेरी बीवी मेरे से नहीं डरती, दुश्मन क्या खाक करेगा। हाँ जरूर थोड़ी सी पर्सनालिटी अच्छी सबको डरते, घर में सब ऐसा ही होता है। ऐसा मैं एकमात्र ऐसा कवि जो पत्नी पीड़ित कवि के नाम से मैं फेमस हूँ, कि पत्नी से सबसे ज्यादा पीड़ित हुई। मेरी पत्नी के काम ही ऐसे। अभी हम यहाँ बैठे, जितने भी लोग बैठे, जितने भी श्रोता बैठे, सबकी हर किसी की श्रोता की किसी न कुछ न कुछ समस्या होती है। किसी की पैसों की समस्या हो सकती है, किसी की बीमारी की समस्या, तो कुछ भी समस्या हो सकती है। पर मेरी जो समस्या है इस समय, मेरी वो जो समस्या है वो है मेरा बढ़ता हुआ पेट। हाँ निश्चित ही बोल रहा हूँ। एक तो मेरी हाइट 6 फीट की, ऊपर से मेरा वजन हो गया 99 kg। अब इस हाइट की और इस बढ़ते हुए पेट की तकलीफ कहाँ होती है, वो तकलीफ अगर आपको समझ में आ जाए तो अंतिम पंक्ति तक तालियां बजाएगा। इस पेट की तकलीफ सुनाता हूँ, मेरा दर्द बताता हूँ, सुनिएगा। घर से निकलता हूँ तो घर का गेट दिक्कत देता है। 6 फीट की हाइट और जो दरवाजा बहुत ही छोटा है। कि घर से निकलता हूँ तो घर का गेट दिक्कत देता है, ऑफिस से निकलता हूँ तो मेरा सेट दिक्कत देता है, और जब भी जाता हूँ मिलने मेरी प्रेमिका से तो हम दोनों के बीच में मेरा ही पेट दिक्कत देता है। बहुत तकलीफ है भाई साहब। मेरी पत्नी इतनी खतरनाक है, उसको ज्ञान देने के अलावा कोई। एक दिन आई ऐसे झाड़ू निकालते लगाते और फोकट का ज्ञान देने लगी। हालांकि महिला का काम फोकट का ज्ञान देना ही है। मैं मेरी घरवाली की बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं बोल रहा हूँ। वो आई ऐसे झाड़ू लगाते अग्रवाल जी मेरे को ज्ञान देने लगी। बोले शिव तुम जिम जाया करो। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले देखो तुम्हारा पेट कितना बाहर निकल रहा है। मैंने कहा पेट तो तेरा भी बाहर निकल रहा है। मैंने कहा पेट तो तेरा भी बाहर निकल रहा है। तो वो बोलते मैं तो माँ बनने वाली हूँ। मैंने कहा मैं भी बाप बनने वाला हूँ। क्या कर और मेरी पत्नी तो है अजीत भाई साहब, भगवान कसम खा के रहा हूं, मेरा दादा अभी मेरा एक बहुत अच्छा मित्र, मेरा बचपन का मित्र। मेरी पत्नी का दिमाग देखिएगा कि मेरी पत्नी कैसी, बहुत अच्छा मित्र। बचपन से हम लोग साथ में पढ़े लिखे, और घर से हम देखते हैं ना, जब कभी किसी से बहुत पुराना याराना रहता, बचपन का मित्र था, तो उससे पारिवारिक संबंध हो जाते। तो मेरा एक मित्र है अग्रवाल जी, राहुल नाम है उसका, और वो एक बीमार हो गया। उसकी भी पर्सनालिटी बिल्कुल मेरे जैसी है। वो बीमार हो गया तो मैंने मेरी पत्नी से कहा, मैंने कहा चलो संजय अपन को राहुल भैया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अपन उनसे मिल करके आते हैं। मैं उसको ले गया भाई साहब, मेरे मित्र के घर पे ले गया। तो मेरा मित्र ऐसे बेड पर ऐसा लेटा हुआ था। मैंने जाकर के पूछा, मैंने कहा क्यों रे राहुल, देख भाई तेरी कैसी हालत हो गई, बिल्कुल पर्सनालिटी मेरे जैसी थी, तो सूख के बिल्कुल ऐसा कैसे हो गया? तो उसने मेरे को बोला शिवा भाई समझ में नहीं आ रहा। बोले मैंने सारी टेस्ट करा के देख लिया, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा, कह रहा सारी रिपोर्ट नेगेटिव हो, पर फिर भी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही। तो इतने पास में खड़ी मेरी दिमागधारी पत्नी बोल पड़ी, बोले राहुल भैया न्यू के एक बार पोस्टमार्टम करा के देखो ना, बोलो उसमें सब पता चल जाता है।
ये इनकी पत्नी खतरनाक है भाई। और अभी आपने देखा होगा अग्रवाल जी, पूरे भारत में या हमारे मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिर्फ अभी दो ही बाबा चल रहे हैं, एक बागेश्वर धाम और एक अपने प्रदीप मिश्रा जी। आपके इधर भी सुना होगा नाम, आपने सुना है ना? एक बार तालियां बजाइए। फिर आने वाले क्या? बहुत बढ़िया। पिछले दिनों अग्रवाल जी बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूँ मैं, पिछले दिनों प्रदीप मिश्रा जी की हमारे इंदौर में कथा हुई, मेरी पत्नी कथा सुन करके आई और मिश्रा जी ने जो उपाय बताए उस उपाय में से मेरे को कहने लगे कि बोले शिव शिव अपने को घर में सुख शांति समृद्धि के लिए जो गुरुजी ने जो उपाय बताए वो उपाय करना। मैंने बताओ क्या करना है? बोला गुरुजी ने यह बताया कि घर में सुख शांति समृद्धि के लिए जो पहली रोटी बनती है वो अपने को गाय को खिलाना है और जो आखिरी रोटी बनती है वो हमें कुत्ते को खिलाना है, इससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। अब अग्रवाल जी मेरे यहाँ पे समस्या क्या है कि आपको एक बात तो ये पता है कि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, पूरे भारत देश में नंबर 1 है। अब मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ वहाँ पर नगर निगम में जितने भी आवारा पशु रहते हैं, जितने भी जानवर रहते हैं, उन सबको पकड़ लिया। वहाँ पर ना गाय दिखती ना कुत्ता दिखता। पर होता क्या है कि प्रदीप मिश्रा जी ने बोला है तो महिला उनका बात मानेगी, उनको जो कहा वो करेगी। और मेरी पत्नी दिमाग है, मैंने तो बोल ही दिया। अब वो क्या करती है कि जो पहली रोटी होती है गाय की वो खुद खा लेती है। जोरदार तालियां बजाए आखिरी तक मेरा। अभी करवा चौथ गया परसों दिन, या रोहित और हम दो घर में पास में रहते हैं। रोहित के घर में भयंकर झगड़ा हो गया, चांद की पूजा होने से कुछ देर पहले, आधे 1 घंटे पहले की बात है, इसके घर में झगड़ा हो गया। हम दो पास में रहते हैं। मैंने इससे पूछा ये इसके घर में झगड़ा हो गया, मैं पास में चला गया तो इसने से झगड़ा, मैंने कहा झगड़ा क्यों बताया? इसने मुझे कारण बताया, इसने कारण ये बताया कि क्यों झगड़ा। इसने बोला यार शिवा भाई कुछ भी झगड़ा ऐसे कोई खास नहीं बोला, तुम्हारी भाभी ने मेरे से पूछा कि बोले मैं जो व्रत कर रही हूँ तुम्हारी लंबी आयु के लिए कर रही हूँ, मैं तुम्हारी लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ। तो इसने खाली इतना बोल दिया, बोला अगर तू मेरे से इतना ही प्यार करती, मेरी लंबी आयु चाहती है तो तू करवा चौथ की जगह मौन व्रत कर ले, मैं 20-25 साल ज्यादा जीऊंगा। बस सिर्फ इसने इतना ही कहा था। भगवान का सब वो चांद भगवान की पूजा बाद में हुई, पहले भाई की पूजा हुई। ये तकलीफ है भाई। मैं कह रहा हूँ ना, महिला बहुत स्मार्ट होती है, महिला चाहे मेरी हो या यहाँ की हो, कहीं की भी हो। भाई साहब अग्रवाल जी महिला को इतना खतरनाक, अभी जो सबसे ज्यादा जो क्रेज चल रहा है ना, वो चल रहा रील बनाने का, पतली कमरिया पे रील। अब उनकी कमरिया भले ऐसे मटके जैसी हो रही हो पर रील वही पतली कमरिया पे बनेगी। इन महिलाओं की स्थिति क्या है वो स्थिति समझो। ये अगर रील बना रही है और घर की बेल बजी तो पहले तो मन में गालियां देगी, नाश मिटा करने कौन आ गया इस समय मेरे रील बनाते टाइम पे, और फिर धीरे से जाके गेट खोलेगी और गेट खोलते क्या, आइए मैं आप ही का इंतजार कर रही थी, आपने तो आकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। और इस तरह की बातें ये महिलाएं करती है। पर महिलाओं को मैं प्रणाम करता हूँ, 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ। छोटी छोटी बच्चियां भी बैठी थी, मैं 4 पंक्तियां पहले इस बच्ची के सम्मान में पढ़ता हूँ कि क्या होती है हमारे देश में बेटियां। सुनिएगा कि क्या मायने रखती है हमारे लिए बेटियां। कि माँ की आन होती है बेटियां, माँ की आन होती है बेटियां, पिता की शान होती है बेटियां, और होता बेटियों का सम्मान जहां, हमारे इस प्यारे हिंदुस्तान की पहचान होती है बेटियां। एक बार इन बेटियों के सम्मान में तालियां बजाइए। मैं अभी कुछ देर की हम लोग बात करते हैं, पेट की हम लोग बात करते हैं, समस्या की हम बात करते हैं। मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूँ आपको कि मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ वहाँ पर क्या है साहब कि एक बहुत बड़ा गार्डन है। उस गार्डन में एक लड़के ने एक लड़की को प्रपोज किया। मैं वहीं पे गार्डन पे झाड़ के वहाँ पे बैठा होता, मैंने उस लड़के की बातें सुनी। उस लड़की ने उस लड़के से कहा कि अगर आप मुझसे प्यार करते हो, आप मुझसे प्रेम करते हो, मुझे प्रपोज कर रहे हो तो क्यों करते हो, आप मेरी प्रशंसा में कोई 4 पंक्तियां सुनाइए। अब उस लड़के ने उस लड़की के बारे में जो प्रशंसा करी वो मैंने 4 पंक्ति में सौंपी है, मैं सुनाता हूँ, सुनिए। उस लड़के ने उस लड़की के लिए क्या कहा कि बहुत ही खूबसूरत हो मुझे तुम ऐश लगती हो, कभी कन्या थी तुम सुंदर मगर अब मेष लगती हो। कि बहुत ही खूबसूरत हो मुझे तुम ऐश लगती हो, कभी कन्या थी तुम सुंदर मगर अब मेष लगती हो। वजन थोड़ा सा कर लो कम, बहुत ज्यादा है जाने मन, वजन थोड़ा सा कर लो कम, बहुत ज्यादा है जाने मन, बगीचे में टहलती हो तो मोटी भैंस लगती। ये तकलीफ मैं प्रणाम करता, आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं बोला, मैं उस लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ।
हाँ, तो ये चीजें होती रहती साहब। अभी हमने कहा कि जो सारी चीजें बातें हुई, अग्रवाल जी ने मेरे से आते ही कहा कि बोले शिवा तुम्हारे बाल छोटे छोटे क्यों हुए? तो बाल मैंने जानबूझ के छोटे करा रखे। अब क्यों करा रखे उसका कारण अगर आपको समझ में आ जाए तो आप तालियां बजाएगा। बाल छोटे क्यों करा रखे वो सुनेगा कि छोटे हो या बड़े सभी का मैं ख्याल रखता हूँ, छोटे हो या बड़े सभी का मैं ख्याल रखता हूँ, रोते के पोंछ सकूं आंसू इसलिए मैं हाथ रुमाल रखता हूँ, और झगड़े में पत्नी बाल नोच लेती है मेरे, उसी के डर से सर पर मैं छोटे बाल रखता हूँ। मजा आ रहा था आखिर तक, तालियां बजे, वो खाना आना चलता रहेगा उधर। अभी अग्रवाल जी ने हमको सुबह, श्रीकांत अग्रवाल जी ने हम जैसे दोपहर में आया तो हमको खाना खिलाया। अब खाने में इन्होंने भी हमारे साथ में खाना खाया, बढ़िया सा इन्होंने मूंग का हलवा बनवाया, दाल चावल बनवाए, सब्जी रोटी सब बनवाए। पर हम लोग हम खा ही रहे थे और अग्रवाल जी को मैं क्या देखता हूँ कि ये सबसे पहले इन्होंने दाल चावल खाए, 1 चम्मच दाल चावल, एक कटोरी दाल चावल खाए। उसके बाद 4 कटोरी इन्होंने मूंग का हलवा खाया। उसके बाद फिर 2 कटोरी इन्होंने दाल चावल खाया। तो मैंने ऐसे जनरली पूछ लिया अग्रवाल से, मैंने कहा सर ये क्या है? मैंने कहा आपको अगर मूंग का हलवा पसंद है तो मूंग का हलवा ही खाओ, दाल चावल की फॉर्मेलिटी क्यों करते हो? बोले शिवा भाई ऐसा नहीं, बोले हम अग्रवाल है, हम कोई भी चीज़ फालतू नहीं जाने देते। मैंने क्या हुआ क्या, मुझे कारण बताइए। तो इन्होंने जो कारण बताया मेरे को, उस दो कटोरी पहले और 2 कटोरी बाद में चावल खाया और बीच में इन्होंने जो हलवा खाया उसका कारण अगर आपको समझ में आ जाए तो तालियां बजाई। इन्होंने कहा मुझे, बोले शिवा मान लो अभी मैंने मूंग का हलवा खाया, क्योंकि घी वाला रहता है, तो मान लो अगर बदहजमी हो जाए तो अगर उल्टी हुई मुझे तो भी चावल पहले बाहर आएंगे। तालियां आखिर तक बजाइए। मैं समझ सकता हूं कि आपकी जो है कि भूख बढ़ रही है। 4 पंक्तियां और सुनिए, बिना भूमिका के सुनिएगा कि बहुत हमेशा साथ देती है, माफ करिएगा मैं भूल रहा हूँ, बच्चे के बारे में 4 पंक्तियां सुनाता हूं कि आजकल के बच्चे क्या होते हैं, आजकल के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों की हालत क्या हो गई है। हमें ऐसा लगता ही नहीं कि बच्चे पैदा हो रहे हैं। आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं अग्रसर, उनको देखते ऐसा लगता है कि पैदा नहीं हो, देखते ऐसा लगता है वो डाउनलोड हो रहे हैं, यूट्यूब से डाउनलोड हो रहे हैं। और इन बच्चों के सवाल, भगवान कसम खा के कह रहा हूँ, इन बच्चों के सवाल अगर आप सुन लो तो आपका खुद का भी दिमाग खराब हो जाए। मेरे घर में 5 साल का छोटा बेटा है, वो आते ही ऐसे ऐसे अजीब सवाल पूछता, मेरा खुद का दिमाग खराब हो जाता है। आके एक दिन आया, आके बोला मुझे, बोले पापा आपसे एक सवाल पूछना। मैंने क्या पूछो बेटा? बोले पापा मैंने सुना पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है, पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं। बोले पापा अगर पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं तो क्या साले को धर्मशाला कह सकते हैं? ये बच्चों का सवाल है। थोड़ी देर बाद फिर आया, फिर मेरे को बोले पापा आपसे एक और सवाल पूछना। मैंने क्या पूछो बेटा? बोले पापा मैंने सुना कि सब टीवी पे जो तारक मेहता का जो उल्टा चश्मा का जो नाटक आता है उसमें जो जेठालाल का बेटा होता है उसको उसकी हरकतों की वजह से, जेठालाल के बेटे को उसकी हरकतों की वजह से सब टप्पू कहते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है, उसकी हरकतों की वजह से उसको टप्पू कहते हैं। बोले पापा अगर जेठालाल के बेटे को उसकी हरकतों की वजह से अगर उसको टप्पू कह सकते हैं तो क्या सोनिया गांधी को उसके बेटे की, सोनिया गांधी के बेटे को उसकी हरकतों की वजह से पप्पू कह सकते हैं? ये बच्चों का सवाल है। अच्छा इन बच्चों के सवाल आप स्कूल में, अगर यहाँ पर कोई टीचर हो, कोई टीचर है क्या जो बच्चों को पढ़ाती हो? नहीं है। हमारे यहाँ पे एक टीचर है, उन्होंने शिकायत करी कि आपके बच्चे ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं। अब उस बच्चे ने क्या सवाल पूछा उसकी टीचर से, वो मैं आपको सुनाता, सुनिएगा। कि कलीसा है अभी लेकिन मुझे कच्चा नहीं लगता, नहीं झूठा है हरगिज वो मगर सच्चा नहीं लगता। वो करता है सवाले से कि मैं तो डर ही जाती हूँ, वो करता है सवाले से कि मैं तो डर ही जाती हूँ। मेरी एक क्लास का बच्चा मुझे बच्चा नहीं लगता, मेरी एक क्लास का, ये चीजें हो जाती है भाई साहब। और यहाँ पुरुष वर्ग को आपने देखा होगा कभी भी किसी भी चीज से संतुष्टि नहीं होती है। मैं मेरी बात करता हूँ, 4 पंक्तियां बिना किसी भूमिका के सुनाता हूँ, सुनिएगा। कि बहुत ही शांत रहती है, कभी भी वार नहीं करती, बुराई जो मेरी करता तो वो इतबार नहीं करती। हमेशा साथ देती है मगर बस एक शिकायत है, हमेशा साथ देती है मगर बस एक शिकायत है। पड़ोसन की तरह पत्नी कभी भी प्यार नहीं करती। ये तकलीफ है मेरे पास। और मेरी तकलीफ सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, मेरी तकलीफ घर के अंदर भी बहुत ज्यादा तकलीफ है। क्या तकलीफ है? मेरी 4 पंक्तियों में निवेदित करता हूं, सुनिएगा। कि कभी सामने तो कभी छुपकर भी रोना
रोना पड़ता है। पत्नियों के सामने बात कर रहा हूँ क्योंकि हालत बहुत ज्यादा गंभीर है हमारी, कि कभी सामने तो कभी छुपकर भी रोना पड़ता है। अग्रवाल जी की तरफ से पढ़ रहा हूँ, श्रीकांत अग्रवाल जी की भी यही हालत, उन्होंने मुझे अलग से कमरे में बताया कि कभी छुपकर, कभी सामने तो कभी छुपकर भी रोना पड़ता है, कभी देर से तो कभी जल्दी भी सोना पड़ता है। और मेरी शादीशुदा जिंदगी का क्या हाल बताऊं आपको, कभी झाड़ू, कभी पोछा तो कभी बर्तन भी धोना पड़ता है। ये आप बिल्कुल सहमत, आपके घर में भी यही चीजें हो रही है। मैं बता रहा हूं बिल्कुल। 4 पंक्तियां और निवेदन करता हूं कि अभी ठंड का सीजन चालू हो चुका है, पर मेरे यहाँ पे क्या स्थिति होती है, मेरी स्थिति क्या होती है वो सुनिएगा। कि बीमारी, मेरी बीमारी में भी वो मुझे दवाई नहीं देती, मेरी बीमारी में भी वो मुझे दवाई नहीं देती, जरूरत हो तब वो मुझे दिखाई नहीं देती, और मेरी हर समस्या उसे बोलकर बताना पड़ता है। मेरी पत्नी मुझे ठंड में भी रजाई नहीं देती। ये तकलीफ हो जाती है। मैं अब चूंकि खाने का प्रोग्राम चल रहा है और आपको भी भूख लग रही होगी, मैं आपको खाने और आपके बीच में ज्यादा दूरी नहीं रखूंगा। एकमात्र एक कविता मेरी में इस दिनों बहुत ज्यादा प्रचलित है और मातृशक्ति की उपस्थिति है। मैं ये कविता अंतिम 30 मिनट 30 सेकंड की मेरी कविता है, ये कविता आपको समर्पित करता हूँ। आपने अग्रवाल जी, आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि दिल्ली में घटना घटित होती है जिसमें श्रद्धा नाम की एक लड़की के 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं। आप सभी ने सुना होगा। मैं उस श्रद्धा नाम की लड़की की एक कविता सुनाता हूँ कि क्यों हुई उस लड़की की दुर्घटना, आखिर उसने ऐसा क्या छोड़ा, क्या उसकी गलतियां थी जिसकी वजह से उसकी हत्या हुई। मातृशक्ति की उपस्थिति है। मैं चाहता हूं कि इस कविता मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, इसलिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए और इस अंतिम कविता को मुझे सुनकर के मुझे विदा दीजिएगा कि क्या गलतियां करी उन्हें। दादा सुनिएगा कि खबर सुनी श्रद्धा की तो खून मेरा खोल उठा। श्रीकांत अग्रवाल जी आप ध्यान दीजिएगा, मात्र 30 सेकंड की। कि खबर सुनी श्रद्धा की तो खून मेरा खोल उठा, आंखों में आए आंसू और आंखों में आए आंसू और मन मेरा बोल उठा कि क्यों भरोसा किया श्रद्धा तूने झूठे आफ्ताब पर, क्यों भरोसा किया श्रद्धा तूने झूठे आफ्ताब पर। अरे कुछ तो सोचा होता तूने क्या गुजरेगी तेरे पाप पर। और एक बार नहीं कई बार तुझे समझाया था, एक बार नहीं कई बार तुझे समझाया था, तेरे पिता ने तुझे बार बार चेताया था। अग्रवाल जी, उसके पिता ने जब उसको चेताया, उसके रिलेशनशिप के बारे में जब उसको पता चलता है तो उसके पिता ने जब उसको समझाया तो उसके पिता को उसने ये बात कहकर उसको चुप करवा दिया कि पापा मैं 18 साल से बड़ी हो गई हूँ और अब मैं मेरा सब अच्छा बुरा जानती हूँ। तब ये पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि खबर सुनी श्रद्धा की तो खून मेरा खोल उठा, आंखों में आए आंसू और मन मेरा बोल उठा कि क्यों भरोसा किया श्रद्धा तूने उस झूठे आफ्ताब का, कुछ तो सोचा होता तूने क्या गुजरेगी तेरे बाप पर। और एक बार नहीं कई बार तुझे समझाया था, एक बार नहीं कई बार तुझे समझाया था, तेरे पिता ने तुझे बार बार चेताया था। काश श्रद्धा तूने पिता की वो बात मान ली होती, या फिर तुमने उस झूठे आफ्ताब की नियत पहचान ली होती। काश श्रद्धा तूने पिता का कहा मान लिया होता, आज तू भी जिंदा होती। जो तूने लिव इन रिलेशनशिप का मतलब जान लिया होता और प्यार में डूबे को झूठे मुखड़े नहीं दिखते। श्रद्धा तूने पिता का कहा माना होता तो आज तेरे 35 टुकड़े नहीं दिखते, आज तेरे 35 टुकड़े नहीं दिखते। बहुत बहुत धन्यवाद।